मार्केट एनालिसिस और निफ्टी फिफ्टी। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वही मार्केट ने एग्जैक्टली किया। अपन ने जो 15 मिनट का जो अपना आईडीएम था वहां तक अपन ने टारगेट रखा था फर्स्ट अपना। उसके बाद आप ट्रेलिंग में जा सकते हो, वो आपकी चॉइस आपको रहती है। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम टू सेम किया, और जो अपन ने बिल्कुल सब कुछ डिस्कस किया था वो सब कुछ हुआ। सिर्फ एक चीज हुई है जो कि हुई है अनएक्सपेक्टेड सेलिंग, आपको एक अनएक्सपेक्टेड लेवल से, जहां पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं था। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, सेलिंग क्यों आई इतनी भयंकर तरीके से, और कौन से लेवल आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं प्लीज आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होकर रखें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, कुछ भी ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपको होती है। अभी मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊँ क्योंकि कुछ काम में मैं लगा हुआ हूँ इस चक्कर में, बाकी आपको मैं अपडेट जरूर करूंगा। ठीक है, और बाकी जितना हो सकता है मैं आपको वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि एक एक चीज आपको पता रहेगी, मार्केट में अगर ये चीज हो जाए तो आपको क्या करना है, कौन से लेवल से आपको क्या करना है। अगर ये सेलिंग आई है, इतनी बड़ी सेलिंग आई है, अपने लेवल से दूर अपने सेलिंग आई है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि अगर कल एक बड़ी कैंडल बन जाती है, गैप अप बन जाता है, एक एफवीजी बन जाता है अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, तो अपन को जब प्राइस एफवीजी में आएगी या ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो अपन को वहां पे बाय करना है। ठीक है, और मार्केट आप देखोगे एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे पहुंच चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको मैं। क्लोजिंग दिखाई मार्केट ने 23,468 की। आप देखो 23,518 आफ्टर मार्केट सेटलमेंट, कितना अच्छा खासा सेटलमेंट मार्केट ने अपसाइड की तरफ दिया है। मतलब कि ये पूरी एक बेरिश कैंडल थी, पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने जो ये लेवल था ये बाइंग का लेवल है। ठीक है, आपको मैं इसके दो कारण बताता हूँ कि यहाँ से बाइंग के मार्केट के चांसेस क्यों बनते हैं। पहला रीजन तो क्या है, पहला रीजन तो ये है कि मार्केट में सेलिंग आई है, वो क्या एक अनएक्सपेक्टेड लेवल से। या देखोगे यहाँ पे अपने पास में कुछ भी ऐसा लेवल नहीं है जहां से मार्केट में सेलिंग आए, सिर्फ ये एक लेवल था जो मैंने आपको बता दिए थे कि मार्केट यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं दिखाएगा। और आप देखोगे कि मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल दिखाई, ट्रैपिंग करा सेलर्स को यहाँ पे, और फिर उनकी लिक्विडिटी को हंट कर लिया। समझ गए, वो रूल कितना इंपॉर्टेंट है कि जो पुल बैक, जब उस पुल बैक का लो ब्रेक होगा, तो जो ब्रेक वाली कैंडल है अगर वो इस आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो अपन को उस पुल बैक को स्किप कर देना होता है। ठीक है, उस पर अगर आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा होता है तो आपको उसको यूज नहीं करना होता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई अपनी इस पुल बैक के बारे में जो मैंने आपको बता रखा है। देखो ये कहीं पे आपको रूल देखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे आपको कोई ही नहीं बताएगा, कोई भी नॉट ए सिंगल वीडियो आपको इस टॉपिक के ऊपर ऐसा कुछ आपको बोलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निफ्टी के अंदर मैंने इतना टाइम बिताया है, 2 साल मैंने अपने लगा दिए हैं पूरे के पूरे इसके अंदर, इसलिए मैं इतने अच्छी तरीके आपको बता पा रहा हूँ कि ये चीज क्यों आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे क्यों इसको मार्केट लिक्विडिटी की तरह काम में लेता है। मैक्सिमम टाइम आपको वो देखने को मिलेगी, कई बार रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखो कई बार क्या मार्केट है प्रोबेबिलिटी का गेम, अपन जो ज्यादा काम करती है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से सीखा, कौन आपको बताया, तो मैंने ये कहीं से नहीं सीखा है। बॉस चौक आइडियम आपको हर यूट्यूब पे बताएगा, वही मैंने सीखा था। लेकिन ये सब कुछ मैंने क्या करा है अपने हिसाब से, कैसे एडजस्ट करा है इनको, कैसे मैंने इनको फाइंड आउट करा है, कैसे मैंने इनको जो 4 ओवर 15 मिनट 1 मिनट को कंबाइन करके कैसे मैंने ये एनालिसिस करना शुरू करा है। ठीक है, ये मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये आपको ऐसे नहीं बता सकते कि भाई कौन आपको सिखाया है, कौन क्या वगैरह ये। ठीक है, इसलिए तो आप ये सवाल ना पूछें। उसके बाद देखो अब मार्केट में तो अनएक्सपेक्टेड जगह से सेलिंग आई है। तो पहला कारण तो क्या हो गया कि यहाँ पे सेलिंग आना ये लाजमी था, नहीं तो मार्केट में जितने भी जो बाइंग आई थी, ठीक है, ये सेलिंग में एक कारण एक और था कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो मैंने आपको बोला था कि क्लोजिंग करता है और इनसाइड वाला फॉर्मेशन बनता है, तो अपन नीचे वहाँ पे एंट्री प्लान करने की सोचेंगे, एक सेलिंग की और एक बाइंग की। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी कल के दिन में। आज हो गया ना, तो मार्केट ने इनसाइड वाला फॉर्मेशन किया, मार्केट में एफवीजी बढ़ी, लेकिन एफवीजी एक बार भी टैप नहीं हुई, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो मार्केट को एक एफवीजी में टैप करना जरूरी था, और ये एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट थी मार्केट को वापस पुश करने के लिए ऊपर। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा एक बुल रन दिखा दिया, उसके बाद ये मार्केट सडनली ये फॉल आपको दिखाने के लिए मार्केट ने दिया है। ठीक है, कि जितने लोग यहाँ पे बाय करके गए थे सबके सब आज ट्रैप हो गए एकदम से। ठीक है, और जो लोग नहीं निकले हैं अभी तक, आउट नहीं हुए हैं, वो लोग क्या है फियर में गए हैं, या फिर उनको पता नहीं है कि भाई मार्केट में क्या होगा, वो राम भरोसे गए। लेकिन अपन को पता है कि मार्केट में बाइंग आना लाजमी होगा यहाँ से, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। देखो मार्केट अनएक्सपेक्टेड होता है तो मार्केट जरूरी नहीं कि बाइंग आई बाय। ठीक है, लेकिन अपने पास में लॉजिक है कि एक तो यहाँ पे सेलिंग का कोई एरिया था नहीं, दूसरी बात
कि मार्केट में इतनी जो बाइंग आई थी, मार्केट ने एफवीजी को यूज करा नहीं था। तीसरी चीज और जो इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये मार्केट में पुल बैक बना तो आप देखो कि इस पुल बैक से मार्केट में एक एफवीजी, दो एफवीजी, कंटिन्यूस में दो एफवीजी बनी। तो अगर मार्केट में सेलिंग भी आनी है तो मार्केट को चाहिए यहाँ पे प्रीमियम जोन। ठीक है, सेलिंग करने के लिए अपन को पता है कि भाई प्रीमियम जोन सबसे बेस्ट जोन होता है मार्केट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो मार्केट अभी तो प्रीमियम जोन में आया भी नहीं है, और प्रीमियम जोन में अपने पास में ऑलरेडी अपना रिफाइनिंग जो एक 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है वो मौजूद है। तो मार्केट में यहाँ से बाइंग के चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मार्केट देखो इनसाइड बार का फॉर्मेशन करके इसका ब्रेक करा था, यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल क्लोज करी थी। ये एक तरह का रिट्रेसमेंट आज के दिन आप देख सकते हो, इसको रिट्रेसमेंट की तरह आप मान सकते हो। ठीक है, ये एक तरह का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपके लिए दिखाई देगा। उसके बाद अब मार्केट में कल यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग। ठीक है, जो लोग इतने बड़े सेलिंग में देखे गए हैं कि भाई अचानक सेलिंग आ गई, हाँ वापस सेलर्स हावी हो गए मार्केट में, तो वो लोग, काफी लोग यहाँ पे एंटर करके गए होंगे। ठीक है, तो वो चीज है। अब ये तो हो गई 15 मिनट की स्ट्रक्चर की बात अपनी नॉर्मल जो चल रही है, और यहाँ पे अपना ये 4 आवर का जो बॉस है वो मार्क करा हुआ है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये 4 आवर का आईडीएम है, ये 4 आवर का बॉस है, ये 15 मिनट का बॉस है, और 15 मिनट का जो आईडीएम है वो मार्केट ने डन कर दिया है आज के दिन में। ठीक है, तो कल के दिन आपको क्या क्या अपने जो मेजर जो पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे उसके बारे में समझ लो, क्योंकि देखो आज कुछ खास मार्केट में एग्जैक्टली हुआ नहीं था। जो अपनी जो मैंने आपको बता दिया था वो सब कुछ अभी मार्केट ने परफॉर्म करा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो, जो लोग एंट्री बना रखे थे वो लोग तो अभी भी एंटर है ट्रेड के अंदर, और जो लोग एंट्री नहीं बनाए थे वो लोग क्या कर सकते थे, 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए ट्रेड आपको करना ही होता है, जो मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और आप लोग बोलते हैं ना कि भाई 1 मिनट पे आप रोज अपने जो ट्रेड है वो उनको बताया करो, उसमें क्या देखो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, और क्या है कि मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है बहुत कम ट्रेड करता हूँ अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो 15 मिनट के ऊपर ऑलरेडी मेरा जो ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड चल रहा था कंटिन्यूस में, और वो मेरा होल्डिंग में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैं क्या है कि अभी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रेड के ऊपर जा भी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर मार्किंग करके उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा कि आप नॉर्मली इसको कर सकते हो। कोई खास चीज़ नहीं है, बॉस और चौक आपको मार्क करने होते हैं, आईडीएम वगैरह आपको मार्क करना होता है, जो मैंने आपको आराम से सिखा रखा है। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में इंड्यूसमेंट की वीडियो देख सकते हैं। जिसको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है, जिसको एंट्री मॉड्यूल सीखना है, वो आराम से मेरे एंट्री मॉड्यूल की प्लेलिस्ट में जाके सारी एंट्री मॉड्यूल देख सकते हैं। कैसे इंट्राडे में कैसे आप रिफाइनिंग करके कैसे आप बड़े ट्रेड भी कैप्चर करते हो, छोटे ट्रेड भी कैप्चर करते हो, सब कुछ मैंने सिखा रखा है। ठीक है, ये एनालिसिस की वीडियो सिर्फ इसलिए होती है कि आप नेक्स्ट डे कैसे प्लानिंग करो, मार्केट को कैसे देखो, क्या नजरिया आपका रहना चाहिए, ये मेरा मेन मकसद आपका इस वीडियो में रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, अपनों का यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। दूसरी बात, यहाँ से अपन को देखनी है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तीसरी बात, अगर मार्केट सपोज पूरा बात कर लें कि अपनी एनालिसिस के अगेंस्ट जाता है मार्केट, तब अपन को क्या करना है। तो देखो, इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहली चीज होगी, ये अपना क्या होगा, यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो जाएगा। ठीक है, ये 15 मिनट का बॉस हो जाएगा, यहाँ पे अपना एसएल जाएगा बाइंग वालों का, और जो सेलिंग करके आए हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं 1 मिनट के ऊपर, वो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, अब चलते हैं अपन इसके ऊपर, ये अपना ये ग्रे बॉक्स क्या है, ये ग्रे बॉक्स मैंने आपको मार्क करके दिया था पहले भी, और अभी भी इसको मार्क करके रखना है, क्योंकि ये एरिया क्या है अपना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड का एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो एरिया है वो यहाँ पे मौजूद है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बीपीआर और वॉल्यूम इम्बैलेंस सब कुछ क्या होता है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी इजीली। ठीक है, और उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, और हायर टाइम फ्रेम का है तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट आपको रिएक्शन देने को दे सकता है। दूसरी बात, अगर अपन 4 ओवर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्या आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट एरिया है क्या? तो अपन देखेंगे 4 ओवर के ऊपर यहाँ पे आपको सिर्फ मिल रहा है ये एक एफजी वाला एरिया। ठीक है, जो कि इसके अंदर मौजूद हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वैलिड पुल बैक के ऊपर कुछ भी यहाँ पे बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा ना, तो चांसेस ये है कि बस हल्का फुल्का आपको रिएक्शन देखने को मिले, उसके बाद मार्केट सेलिंग कंटिन्यू अपनी कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि 4 ओवर के लिए मार्केट में अभी भी जो पुल बैक है वो इतना दूर है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर यहाँ से गिर रहा है मार्केट अब, तो मार्केट यही जो पुल बैक बनाया है उसको कंफर्म करने के लिए अब इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा। ठीक है, अगर मार्केट ये कर देता है तो मतलब कि अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ से वापस आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और वो बाइंग जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि
यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ में कोई भी सपोर्टिव एरिया नहीं है सिवाय इसके। ये एक कितनी बड़ी जो ये आपको दिख रही है, जब ये चुनाव का वक्त आया था उसमें ये सेलिंग आई थी, और ये जब मार्केट में एक सडन इतना बड़ा बाइंग आया, देखो कितनी बड़ी बाइंग आई थी मार्केट के अंदर। 2000 पॉइंट की रिकवरी एक ही वीक के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिव एरिया है मार्केट के लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आना लाजमी है। अब मार्केट यहाँ से दे दे, या फिर आपको यहाँ से मार्केट में सपोर्टिव मिल चुका है ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ से दे दे। मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है मेरी बात। ठीक है, और ये है कि बस इतना ही आज मार्केट में, कुछ खास ज्यादा आपको और कुछ नहीं देना, कंफ्यूज नहीं होना है फालतू में। बाइंग यहाँ से देखो, सेलिंग यहाँ से करना है, और बाकी लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते रहो। यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसको आपको लेवल को मार्क कर लेना है। ये देख लो ये कौन सा लेवल है, ये विक्स टाइम फ्रेम का ये वाला। विक्स से लेकर विक तक का जितना भी एरिया होता है उसको वॉल्यूम इम्बैलेंस अपन बोलते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिए। डिटेल में वीडियो आपको पता ही है कहाँ पे देखनी है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, और मेरे यूट्यूब पे आपको देख लेना है, नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा डेली कंटेंट पसंद आ रहा है तो ट्रू नॉलेज ऑफ एसएमसी, आपको मैं ऐसा कुछ ही नहीं है कि भाई बहुत कुछ बता दूं, इतना कुछ बता दूं कि आप लोग उनको पढ़ते रहो, आप एक्चुअल मार्केट में आओ ही नहीं कभी। देखो कंटेंट इतना है स्टॉक मार्केट का, इतना ज्यादा कि आप सीखते सीखते आप थक जाओगे। लेकिन आपको पैसा फिर भी एक ही तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप 10 चीज में भागोगे ना भाई, नहीं बनेगा पैसा, मैं कह रहा हूँ ना आपको। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 10 जगह भागोगे, 10 इंडेक्स पे भागोगे, मैं उससे भी कमा लूँ, मैं बैंक निफ्टी भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं बनने वाला पैसा, कितना ही कर लो आप लूज करोगे मनी। ठीक है, आप जितना एक चीज के ऊपर फोकस करोगे ना, जितना एक चीज पे फोकस करोगे, उससे देखो आपकी दो चीज क्या होगा। एक तो डिसिप्लिन आपका बनेगा। दूसरी चीज आपका ये होगा कि भाई आपको उससे जो इंडेक्स है, वो जो पेयर है, कुछ भी मान लो, फॉरेक्स करे तो कोई पेयर मान लो। ठीक है, फॉरेक्स में बहुत 90% 80% लोग तो क्या करते हैं, खाली गोल्ड को ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना सफिशियंट है कि भाई जरूरत ही नहीं है। भाई अपन ऑप्शंस कर रहे हैं, ऑप्शंस में आपके पास एक भी इंडेक्स है तो वो सफिशियंट है भाई पैसा कमाने के लिए। लोग बाग तो एक ही स्टॉक से ही पैसा बना लेते हैं। आप तो इंडेक्स में हो, आपके पास एक इतना बड़ा इंडेक्स है जिसमें 50 टॉप कंपनियां अपनी इंडिया की है। एक बैंक निफ्टी है, कोई सा भी आप पकड़ लो, फिर निफ्टी पकड़ लो, मिड कैप पकड़ लो, बैंकेक्स पकड़ लो, सेंसेक्स पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ये सब काम करते हैं। सब में सेम लॉजिक है। ठीक है, जितनी भी नॉलेज है फॉरेक्स की, इंडियन स्टॉक मार्केट की, सबकी सेम ही है। सब कुछ लिक्विडिटी के ऊपर चलता है, सब कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मार्केट में एक्स्ट्रा कुछ चीज होती नहीं है। ठीक है, और ये इंडिकेटर वगैरह में तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इंडिकेटर वगैरह पे मत जाओ। आप लोग अगर बिगनर हो, कोई मेरी वीडियो में बिगनर बंदा आया है, तो प्लीज मैं बोलूंगा, आप अपने अगर अपने स्टॉक मार्केट के जितने भी साल अगर वो बचाना चाहते हो, अभी आप शुरू करे हो, 1 महीना 2 महीना इंडिकेटर पे भी कर रहे हो, प्लीज मेरी बात मान लो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मत करो, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप उसके मुश्किल से साल भर कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं साल भर आपको बहुत बड़ा टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, कि भाई कुछ चल गई, कुछ भी मान लो आपको दिख गया पैसा एक बार, उससे साल भर कर लोगे, नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा। आपको एक्चुअल में जो चीज होगी ना, वो आपको सिर्फ, देखो चार्ट पढ़ना क्या है, मुश्किल पड़ता है, इसलिए जो स्ट्रक्चर मार्किंग है ना, वो आपको हेल्प करती है। एसएमसी की सबसे खास बात ये है कि चार्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि सब लोग, कि देखो ये हायर हाई बन रहा है, ये बन गया, ऐसे बन गया, ये खाली दिखता ही है हायर हाई। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, देखो ये कितनी क्लियर दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे देखो ये क्या बना है भाई, ये क्या है, ऐसे लो बना, ऐसे गया, नीचे डुबकी लगा दी। अपन ने यहाँ से ये पिन पॉइंट दिख रही है ना, अभी तक मैंने मार्किंग करी हुई, मिटी नहीं है मेरी मार्किंग। मैं कभी मिटाता नहीं हूँ अपनी मार्किंग को, 4 ओवर की को। आप देख सकते हो यहाँ से अपनी ये एंट्री, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, आप जाके देखो। यूट्यूब पे डली है, और मैंने लाइव अपने टेलीग्राम पे ऊपर बताया भी है, कैच भी कराया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जितना मुंह देख रहे हो ना, ये पूरा, बस वो ये था कि जिसकी कैपेसिटी थी वो होल्ड करने की, इतनी बड़ी सेलिंग देखे, वो बंदा कमाया होगा, बाकी नहीं कमा सकता। ठीक है, ये सारा मूवमेंट कैप्चर कराया अपन ने। ये इतने कितने ट्रेड अपन ने कैप्चर कराया, कितने बंदे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कितने पैसे अपन ने, कितने पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए हैं। ठीक है, अपन ने ये सेलिंग छोड़ दी पूरी की पूरी, लेकिन अपन ने जो बाइंग में कमाए हैं, उतने जो लोग सेलिंग में डूबो के बैठ गए हैं, बाइंग बीच बीच में कर लेते हैं ऐसे, कुछ भी जगह, कोई सी भी जगह बाइंग कर रहे हैं, वो पता ही नहीं है उनको।
भाई ऐसे देखे, देखो यहाँ पे आपको दिखा क्लियर है यार, ये क्या था बीच में, ये क्या हुआ इतना सा ऐसे, ये देखो ये ऐसे बाइंग चल रही है, क्या है। यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं बनती है, सिर्फ 1 मिनट के ऊपर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करके यहाँ पे पैसा बना सकते हो। बाकी आप बीच में कहीं नहीं बना सकते, या अगर आप 15 मिनट में बना सकते हो पैसा। समझ गए। आपको टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोल है। वीकली 4 ओवर 15 मिनट 1 मिनट। खाली मैं आपको ये 4 टाइम फ्रेम बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम आजकल इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको देखो इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीजें हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इतनी सी विक का आपको 200 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिया गया है। इतनी सी विक, वीक टाइम फ्रेम की इतनी सी वीक। लेकिन ये यहाँ पे इतनी बड़ी वीक थी कि यहाँ पे मार्केट ने ऐसा कोई आपको पिन पॉइंट पे एंट्री दी क्या, नहीं दी मार्केट ने। यहाँ पे भी वीक थी, यहाँ पे देखो। समझ रहे हो मेरी बात। इतनी इतनी सी जो वीक टाइम फ्रेम की जो जगह है वो अपन को इतना बड़ा बड़ा मुंह दे। 200 पॉइंट खूब होते हैं भाई, 200 पॉइंट तो लाख करोड़ों करोड़ छाप देते हैं लोग बाग। समझ रहे हो मेरी बात को, अपन ऑप्शंस कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप बड़ी क्वांटिटी लेके पैसा बना सकते हो, लेकिन बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए आप में पहले छोटी क्वांटिटी को मैनेज करना आना चाहिए। आपको आपकी एक्यूरेसी उतनी होनी चाहिए कि भाई मैं वहां पे 10,000 क्वांटिटी, 2,000, 1,000, 500, समझ रहे हो, इतनी क्वांटिटी में ले सकूं। उसके लिए आपको इतना वो गट होना चाहिए, इतनी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। वहां पे अगर आप 5 पॉइंट भी निकालते हो तो भाई 50,000, 5,000 यूं बन जाते हैं वैसे। लेकिन वो आपको दिखते ही हैं, वो लोग आपको स्कैल्पिंग में दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ये 200 पॉइंट सोचो, आप वहां पे अगर वो 1,000, 2,000 क्वांटिटी आपने ले रखी हो, और 200 पॉइंट में आपको प्रीमियम 150 पॉइंट तो भागता ही है आराम से, इतना मनी लेते हो तो आप 150 पॉइंट इंटू 200 कर लो, 2,000 क्वांटिटी कर लो, कितने रुपए हो गए। समझ रहे हो। तो पैसा बन सकता है, सिर्फ आपको चाहिए राइट, एक बिल्कुल एक्यूरेट आपको इंडेक्स चाहिए कि भाई एक ही इंडेक्स में मैं काम करूं, एक ही पेयर पे काम करूं, एक ही चीज पे काम करो आप, और एक ही जो आपकी जो बेस्ट वे आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये सूट कर रहा है, मुझे भाई इस बंदे की ये स्ट्रेटेजी सूट कर रही है। जहां पे मार्केट आईडीएम पे आएगा, आईडीएम पे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे स्कोप बनाता है 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे ही, सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे ही, ठीक है, तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। तभी मैं एक इतनी बड़ी एंट्री बनाऊंगा कि मैं एक लॉट भी लूं तो मैं यहाँ पे कमा लूं 600 पॉइंट। एक लॉट भी लूं तो मैं 600 पॉइंट कमा के निकलूंगा। भाई वही बंदा सक्सेस होता है। ठीक है। ये 1 मिनट पे तो मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ कि बहुत लोगों को क्या है, वो ये है, मेरे को मैसेज करते हैं कह रहे यार भाई आज आज कोई ट्रेड नहीं बताया आपने, आज कोई वो नहीं बताया। तो भाई ये उनके लिए है कि 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते जाओ ट्रेड, पूरे दिन में करते जाओ। उसमें आपको ना तो ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, सेटअप सही बनेगा तो लेना है ट्रेड, नहीं बनेगा तो नहीं लेना है। ये उनके लिए है जिनको स्कैल्पिंग करना पसंद है। वहां पे आपको 1 मिनट के ऊपर मिल जाते हैं भाई, कई बार 50 पॉइंट मिल जाते हैं, कई बार 40 पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे अरे भाई 40-50 पॉइंट कोई स्कैल्पिंग होती है क्या। तो भाई अपनी एसएमसी में स्कैल्पिंग कितने पॉइंट की होती है, समझ रहे हो। अब 1 मिनट के ऊपर भी आराम से 20-30 पॉइंट निकाल लेते हैं। आप मेरी वीडियो देख लो पहले ही जाके, अपन ने तो 150 पॉइंट निकाले 1 मिनट के ऊपर। ठीक है। भाई 7 मिनट का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो वीडियो खत्म करते हैं। खाली आपको मैं रोज सिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो भाई, मत फंसो गलत चीजों में, सही चीज में जाओ। ठीक है। और ज्यादा भागदौड़ी मत करो, बिल्कुल शांत होकर एक इंडेक्स के ऊपर एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो, उस पर काम करो। ठीक है। समझ गए। और इंडिकेटर को छोड़ दो, बस इतनी 3 बातें में ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।